हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि परीक्षा जो है अब करीब आ रही है धीरे धीरे, है ना। और ये जो क्लास है, ये क्लास जो है आर ओ ए आर ओ आर ओ ए आर ओ आर ओ ए आर ओ 2024 की परीक्षा के लिए है ये। समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में और इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में जो भी प्रश्न बने हैं सामान्य हिंदी के अंतर्गत पर्यायवाची टॉपिक से, पर्यायवाची टॉपिक से पर्यायवाची टॉपिक से जो भी प्रश्न बने हैं उन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास में यहाँ देखेंगे। और ये एक सीरीज है 15 प्रश्नों की। हम सभी 15 प्रश्न कर रहे हैं, है ना। एक क्लास में 15 प्रश्नों को देखते हैं और इस क्रम में हम सभी ये एक प्रैक्टिस सेट हो चुकी है ना। फर्स्ट नंबर की ये हो चुकी है प्रैक्टिस सेट। आप चाहे तो क्लास जा कर के देख सकते हैं, यूट्यूब पर है। और इसका जो दूसरा है तो 15 प्रश्न हम लोगों ने किया था, है ना, पिछली क्लास में। और आज की क्लास में हम प्रश्न संख्या 16 से देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। और जो शब्द परीक्षा में पूछे गए हैं उन्हें तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है हम सभी को, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है ये प्रश्न रिपीट होते हैं, तो इन्हें क्या पता उसमें से आ जाए, तो इसलिए हम सभी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आगे हम सभी देखेंगे ये 15 नंबर के प्रश्नों को। ये धनंजय और ये सब तलवार, ये सब हम लोगों ने देख लिया था। प्रश्न संख्या जो है 15 से देखेंगे। 15 पैर का पर्यायवाची शब्द है, पैर का पर्यायवाची शब्द है। तो सभी जानते हैं कर्ण जो है कान का है, अच्छी आँख का है, पटवस्त्र का है, और पाद जो है पैर का है। पाद जो है किसका पर्यायवाची है? पैर का है, चरण, है ना। आगे हम सभी देखेंगे पट का होता है पर्दा, पर्दा, है ना। ये 16 नंबर का जो प्रश्न है, 16 नंबर का प्रश्न हम सभी देखेंगे। आँख का पर्यायवाची शब्द है, आँख का पर्यायवाची शब्द है। तो अच्छी, चंचला, अजा, इशु, नहीं तो अच्छी है आँख का पर्यायवाची शब्द। 16 नंबर का जो प्रश्न है इसका आंसर हम सभी का हो जाएगा बी, ठीक है। और ये जो अजा है ये बकरी का है। अजा मीन्स क्या होता है? बकरी, मतलब बकरी का पर्यायवाची शब्द है ये। पर्याय का मतलब होता है समान अर्थ देने वाला, ठीक है। और चंचला जो बिजली, ये जो चंचला है किसका किसका पर्यायवाची शब्द है? ये बिजली का हो गया। और ईशु किसका है? वाण का है। ध्यान देंगे, ईशु जो है वाण का है। ईशु किसका पर्याय शब्द है? बाण का है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसे देख लिया। अब 17 ये देखिए IAS मेंस 2019 में ये प्रश्न बना था, है ना। तो जो है रुधिर का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 17 है, ये IAS मेंस 2019 का प्रश्न है। और रुधिर का पर्यायवाची शब्द है रुधिर, पथ, रसाल, लहू, अर्णव, लहू, अर्णव, है ना। तो क्या है? लहू है, सभी परिचित हो गए। रुधिर का मतलब होता है रक्त, है ना, रक्त, खून, ठीक है। तो लहू का मतलब भी तो वही हुआ रक्त। शोणित भी होता है, इसका एक है शोणित। क्या है? शोणित है। आगे हम सभी देखेंगे। और ये जो अर्णव है ये तो समुद्र का है, सभी परिचित होंगे इससे। और रसाल आम का है, ये भी सब जानते हैं। और पथ किसका है? पथ का जो है क्या होगा? पथ, पथ का मतलब रास्ता है ना, रास्ता का पर्याय है, ठीक है। ये पथ है यहाँ। और पय जो है दूध का होता है। पय किसका होता है? दूध का होता है, लेकिन यहाँ लिखा है पथ, पथ माने मार्ग होता है, इसका पर्याय। आगे हम सभी देखेंगे। परिवार का पर्यायवाची शब्द है ग्रह। देखिए परिवार का, ग्रह, कुटुंब, है ना, ग्रह, कुटुंब। दूसरा ये लिख देती हूँ मैं, भवन, भवन हो गया, भवन हो गया। और क्या हो गया? आगार, क्या हो गया? आगार। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, ग्रह का मतलब होता है घर, भवन का मतलब घर होता है, आगार भी घर का ही पर्याय है, ठीक है। अब लेकिन पूछा गया है परिवार का, पूछा गया है, मकान तो पूछा नहीं गया है, परिवार का पूछा गया है। तो परिवार का हो जाएगा कुटुंब। क्या हो जाएगा? परिवार का कुटुंब हो जाएगा। और अगर हम जानना चाहें इसका और पर्याय, कुटुंब हो गया, जैसे कुनबा हो जाता है। क्या हो जाता है? कुनबा। कुनबा किसका पर्याय है? कुटुंब का। खानदान, परिवार जान ही रहे हैं, है ना। तो इस तरह से
18 नंबर का प्रश्न हो गया। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे हम सब, और ये भी परीक्षा देखिए प्रत्यक्ष रूप से आईएएस मेंस 2018 में ये प्रश्न बना था। परिवार का पर्याय कुटुंब है ना, कुनबा है, खानदान है, और ये अन्य सभी किसके हैं, घर के पर्याय थे। वसुंधरा का पर्यायवाची शब्द है वसुंधरा। वसुंधरा तो ये तो पृथ्वी का है ना, अब पृथ्वी तो दिया नहीं गया है, इसका दूसरा पर्याय क्षिति, रत्नाकर, कलाधर और दिनकर, है ना। 19 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षिति। क्षिति मतलब वसुंधरा, ठीक है। पृथ्वी होता है, क्षिति हो गया जैसे अवनी हो गया, अवनी, अवनी हो गया, उर्वी भी तो है पृथ्वी का पर्याय, है ना, उर्वी हो गया पृथ्वी का पर्याय हो गया। अचला हो गया, है ना, चला, चलायमान, अचला जो चलती नहीं है बल्कि क्या है, स्थिर है। वसुधा, मेदिनी, इला, धरा, इस तरह से आप याद कर लीजिए, किसी भी तरह से याद करिए, आपको याद होना चाहिए। और रत्नाकर जो है, रत्नाकर, कलाधर तथा दिनकर, ये सभी किसके हैं, समुद्र, चंद्रमा तथा सूर्य के पर्यायवाची हैं। दिनकर किसका है, सूर्य का है ना। आगे हम सभी देखेंगे बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए स्टाफ नर्स परीक्षा 2017 में बना था। 20 नंबर का जो प्रश्न है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछा गया है, नहीं है। तोयद और पयोधर, नीरद, तोयधि, तोयधि, तो इसमें जो है बादल का कौन सा नहीं है, तो तोयधि नहीं है, डी नहीं है, तोयधि नहीं है, ठीक है। तोयधि समुद्र का है, तोयद किसका है, समुद्र का पर्याय है तोयद। बाकी सभी जो है दादा लगे हैं, तो आप सभी समझ ही जा रहे हो, है ना, कि बादल का है। आगे देखेंगे व्योम का पर्यायवाची शब्द है, व्योम का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। आम्र, कौवे, अंबर, अग्नि। अग्नि, कौवा, आम्र ये तो डिफरेंट है, अंबर है सभी परिचित है। 21 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और अगर देखना चाहें व्योम शब्द के पर्याय अंबर, गगन, आकाश, नभ हो गया, अभ्र भी है, क्या है, अभ्र है, अभ्र ध्यान देंगे, ठीक है। दिव है, क्या है, दिव, अनंत। आगे देखेंगे हम सभी 22 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। पर्यायवाची दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। गंगा, जाह्नवी, पाड़ी, पाड़ी, ग्रह, सदन, मयूर, केकी। एक इसमें अशुद्ध है, उसी को बताना है हम सभी को। तो जो 22 नंबर का है ये पानी, पाणी, है ना, पानी, पाणी ये अशुद्ध है। पानी का पर्यायवाची तो जल हो जाता है, जल, तोय, अम्ब, है ना। और शेष पर्यायवाची की दृष्टि से क्या है, शुद्ध है। ये सभी क्या है, शुद्ध है। ग्रह का सदन, मयूर का, केकी, ये सही हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। पुरंदर, अमरपति, सरोवर, पुष्कर। जलधि, अम्बुद, अम्बुद, है ना। अभी बताया गया कि अम्बुद किसका है, दा आ गया ना अंत में, बादल का पर्याय होता है, ठीक है। और सभी क्या है, सी यही वाला नहीं है। बाकी फाड़ी, उरग, उरग, सांप, है ना, फाड़ी, है ना, ये 2017 में पूछा गया था यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा। आगे हम सभी देखेंगे, आज 24 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। मीमांसा का सही पर्याय शब्द है, मीमांसा। ये यूपी आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2016 में जो पुनः प्रस्तावित हुई थी, उसमें ये प्रश्न बना था। अमीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है स्वरूप, सुविज्ञाता, समालोचना, निष्क्रिय, है ना। जो 24 नंबर का प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समालोचन। क्या हो जाएगा, समालोचन हो जाएगा। ये मीमांसा का सही पर्याय है। इसके अन्य पर्याय अगर हम देखना चाहें तो आलोचना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आलोचना, विश्लेषण, निरीक्षण इत्यादि, ये सभी हो जाएगा इसका पर्याय मीमांसा का। आगे हम सभी देखेंगे निम्नांकित शब्दों में से एक शब्द माता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें एक ऐसा है जो माता का नहीं है, नहीं शब्द को ध्यान देना है। अम्ब, अम्ब, अम्बा, जननी, इसमें एक बताना है जो नहीं है, शायद सभी परिचित हो गए होंगे, है ना। तो अम्बु नहीं है, क्या है, अम्बु माता का पर्यायवाची नहीं है। अम्ब, अम्बा, जननी ये सभी है, अम्बु नहीं है। अम्ब तो किसका है, अम्ब जल का है, किसका है, जल का पर्याय है अम्बु। अम्ब किसका पर्याय है, जल का पर्याय है। आगे हम सभी बढ़ते हैं, जो है अगले प्रश्न को हम सभी देखते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्याय नहीं है। ये 2016 प्रारंभिक परीक्षा उत्तर प्रदेश RO ARO जो निरस्त हुई थी उसमें यह प्रश्न बना था। निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्याय नहीं है, पत्थर का पर्याय नहीं है। प्रस्तर, उपल, पशम, पाहन। प्रस्तर, पशम, पाहन, उपल, इसमें चारों में से बताना है कि कौन सा नहीं है। 24 नंबर का 26 नंबर है, क्षमा चाहूँगी, 26 नंबर का तो पशम नहीं है। पशम क्या है? पशम पत्थर का नहीं है और सभी क्या है? पत्थर के हैं। पशम का अर्थ होता है पश्मीना, अर्थात पेड़ू भी होता है, ठीक है, पश्मीना। आगे हम सभी देखेंगे, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्याय शब्द नहीं है। विष्णु का पर्याय शब्द नहीं है और 2016 में ये भी प्रश्न बना था जो परीक्षा निरस्त हो गई थी। 27 नंबर का प्रश्न है, कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, कमलासन, इसमें विष्णु का पर्याय नहीं है। एक बताना है जो विष्णु का पर्याय नहीं है, तो कमलासन है ना। देखिए, कमलासन विष्णु का नहीं बल्कि क्या है? ब्रह्मा का है। किसका है? ब्रह्मा का है। देखिए, एक जैसे मिलते जुलते रहते हैं सभी और ऐसा लगता है कि यही सही है, इसलिए हम सभी को बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है ना। नहीं पूछा गया है तो कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, लेकिन कमलासन नहीं है। कमलासन कमल पर बैठने वाले कौन है? ब्रह्मा जी कमल पर बैठते हैं ना, तो ब्रह्मा का की पर्यायवाची है, लेकिन यहाँ विष्णु का पूछा गया तो यही करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। और जो है विष्णु की अगर अन्य पर्यायवाची हम जानना चाहें तो देख लेते हैं, जनार्दन, क्या होगा? जनार्दन हो जाएगा। चक्रपाण तो सभी जान रहे हैं, गरुड़ध्वज हो जाएगा, अच्युत हो जाएगा, अच्युत, ठीक है। चतुर्भुज और लक्ष्मी के पति तो है ही है, लक्ष्मीपति दे दिया जाएगा तो कर ही ले जाएंगे। आगे हम सभी देखते हैं प्रश्न संख्या 28 देखते हैं, 30 ही तक करेंगे, बस एक ही दो प्रश्न है, बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। 28 नंबर का प्रश्न है, कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्याय नहीं है? किसका नहीं है? ब्रह्मा का। कमलासन, चतुर्मुख, चतुरानन और चतुर्भुज। अब देखिए, चतुर्भुज है ना, समझ गए होंगे। चतुर्भुज ये तो दिशा से है ना, चतुर्भुज नहीं है, बाकी ये सभी हैं। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चतुर्भुज ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है बल्कि विष्णु का पर्यायवाची है। चतुर्भुज यहाँ जो है विष्णु से लिया गया है। चतुर्भुज किसका है? विष्णु का है। विष्णु, ब्रह्मा का नहीं है बल्कि किसका है? विष्णु का है। और कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, अज, अज, विरंच, विधि, सदानंद, गिरापति, नाग, नाभिजन्मा, ये सभी ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। नाभिजन्मा ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। आगे देखेंगे हम सभी प्रश्न संख्या 29 देखेंगे, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। अभी हम लोगों ने देखा हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है विष्णु, ब्रह्मा, महेश और गणेश। जो 29 नंबर है इसका करेक्ट आंसर ब्रह्मा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ब्रह्मा बी हो जाएगा, ठीक है। और ब्रह्मा के प्रजापति लोकेश, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ब्रह्मा का, एक बार फिर से देख लेते हैं, याद हो जाएगा, बार बार पढ़ेंगे तो। लोकेश हो गया विधाता, विधाता, विधि, कमलासन, कमल पर बैठने वाले, पितामह, अज, गिरापति, गिरापति, ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे जो है पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। 30 प्रश्न है और इस क्लास का ये लास्ट प्रश्न है, इस प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट प्रश्न है, ठीक है। जो है इंद्र, सतीश, सहस्त्राक्ष, मघवा, मधवा, है ना, घर, निकेतन, आयतन, निलय, यमुना, कालिंदी, भानुतया, भानुतया, जानवी, वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर, ये तीनों है। ये पाटक, पाटक का मतलब होता है भेदक। पाटक का मतलब क्या होता है? भेदक। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये नहीं, ये गलत हो गया, है ना। यमुना, कालिंदी, यमुना, कालिंदी, और ये जो जाह्नवी है ये तो गंगा का पर्यायवाची शब्द है ना, इसलिए ये गलत हो गया। यही सही है, घर, निकेतन, आयतन और निलय, घर, निकेतन, आयतन और निलय, यही सही है। आगे हम सभी देखेंगे, और ये जो रतीश है ना, रतीश जो है कामदेव की पर्यायवाची है। इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष, मधवा, ये जो है रतीश जो ये जो है कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए ये एक नहीं है, ये गलत हो जाएगा। तो घर, निकेतन, आयतन, निलय, ध्यान देंगे, निलय घर का पर्याय है। तो आज की क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं। आज हम लोगों ने 15 प्रश्नों को देखा और उन प्रश्नों को जो है IAS और PCS RO ARO परीक्षा में बने हुए प्रश्न थे सामान्य हिंदी के अंतर्गत पर्यायवाची प्रकरण से, है ना। तो 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आप सभी के सही हुए, आप सभी कमेंट बॉक्स में आप सभी जो है बता सकते हैं।
और बाकी आप सभी पढ़ाई करते रहिए और प्रैक्टिस सेट बीच बीच में होती रहेगी। प्रैक्टिस सेट ये रेगुलर होगी 10 प्रश्नों की, 15 प्रश्नों की, 15 प्रश्नों को रखा गया है। 15 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट डेली होगी और हम सभी जो है इसे पढ़ रहे हैं, मूल पुस्तक से भी पढ़ रहे हैं और क्लास में इसकी एक क्लास और चलती है जिसमें डिटेल में पढ़ाया जाता है और आजकल हम सभी आदित्य पब्लिकेशन से पढ़ रहे हैं। आज वो क्लास नहीं हो पाई है, आज प्रैक्टिस सेट हो जा रही है, लेकिन अगली क्लास जो आएगी तो उसी पर आएगी। ठीक है, हम लोग क्लास भी कर रहे हैं और साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं कि प्रश्न जो है किस प्रकार से परीक्षा में बने हैं और किस तरह से बनने की संभावना है। इन सभी को हम सभी देखते हुए अपने तैयारी को प्रतिदिन जो है करते हैं, आगे बढ़ाएंगे और जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति में अग्रसर रहेंगे हमेशा। तो आज की क्लास से यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।